इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्ट डीजीपी संजीव कुमार सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज करें। सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज करें। प्राथमिकी दर्ज जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। रविंद्रनाथ सिंह पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि समस्तीपुर के नेतृत्व में आज सैकड़ों समर्थकों ने प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें सिपाही भर्ती फर्जीवाड़ा में पूर्व डीजीपी सह सिपाही चयन परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी सहित अन्य 5 सूत्री मांग रखी। धरना के माध्यम से उचित कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर के उन्होंने आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में ध्यान आकृष्ट कराते हुए रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने कहा कि जिस तरह से संजीव सिंघल, जिन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहते हुए जितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है, अपराधी, देशद्रोही और भ्रष्ट कर्मियों को बचाने की कोशिश की है, अब तक किसी पुलिस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने संजीव सिंघल पर कई बड़े और संगीन आरोप लगाए, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बिहार के अलग अलग जिलों में आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे बड़े आईपीएस अधिकारी हैं जिनको लेकर के ये माना जाता है कि ये साफ छवि के हैं। वह लगातार पुलिस विभाग से अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा हो या तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे, आखिर इनके त्यागपत्र के पीछे का क्या कारण है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। इस तरह के कई ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर के रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने आज बिहार सरकार पर कई हमला किया। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक करके उनकी तमाम बातों को आपको दिखाते और सुनाते हैं। कि बिहार के जो डीजीपी थे संजीव कुमार सिंघल जी, जो डीजीपी थे, और उनको जो है सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। जब वो सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष बने तो उनके समय में सिपाही का प्रश्न पत्र लीक किया था, और उस प्रश्न पत्र लीक मामले में अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। मैंने भी आवेदन दिया था, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई को बिहार सरकार ने सौंपी थी और डीजीपी साहब ने सौंपा था, और अभी तक अन्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। इन पर जांच कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज तक संजीव कुमार सिंघल पर एफआईआर नहीं हुई है, न अभी तक जो है उन पर कोई कार्रवाई हुई है। तो बाध्य होकर हम लोगों ने आज आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना के माध्यम से राज्य सरकार को बताना चाहते हैं कि यदि जल्द से जल्द संजीव कुमार सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जिस प्रकार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, तो हम लोग जो है और उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आपने देखा था कि किस प्रकार यहाँ जिस प्रकार भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार अभी सिपाही प्रश्न लीक का मामला हो, चाहे आदित्य कुमार प्रकरण आप देखे होंगे कि गया में एक जज के नाम पर, जस्टिस के नाम पर उनको फोन जाता है, और उस पर वह शराब कांड में जो गया में एसपी पर शराब कांड दर्ज किया गया था, उसमें उनको बरी कर दिया गया था साक्ष्य की कमी को दिखाते हुए एक डीजीपी के द्वारा। और यही नहीं, डीजीपी एक ऐसे आदमी है, आपको मैं दिखाता हूँ, और मैं जो बता रहा हूँ उस पर गंभीरता से देखिएगा कि बिहार में हलचल आ जाएगा। और यदि डीजीपी साहब एक्शन लिए, जो 2247 के साथ अभियुक्त पकड़ाता है, और उसको जो है एक एएसपी के द्वारा 167 का लाभ दे दिया जाता है, और उस पर मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 334/2018, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 352/18, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 353/18, मुंगेर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357/18, इसमें जो है उन्होंने 167 का जो है लाभ अभियुक्त जो हथियार के साथ प्रतिबंधित हथियार, जो जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उसके साथ वो गिरफ्तार होता है। और ऐसे अभियुक्त को डीजीपी बचाने का काम करते हैं। इसके एएसपी, जिस पर उन्होंने, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो एएसपी होते हैं 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार के अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, वह डीएसपी रैंक के होते हैं,
और डीएसपी रैंक वहाँ जो डीएसपी थे उनके द्वारा जो 167 का लाभ दिया गया, जिस वजह से अभियुक्त को जमानत मिल गई। और ऐसे संगीन मामले में एसपी गौरव मंगला के ज्ञापांक 142 दिनांक 14/9/2019, डीआईजी मनु महाराज के ज्ञापांक 3718 दिनांक 15/9/2019, डीआईजी मनु महाराज के फिर ज्ञापांक 3913 दिनांक 10/10/2019, डीआईजी मनु महाराज के ज्ञापांक 1134 दिनांक 31/5/2020, डीआईजी मनु महाराज के ज्ञापांक 1292 2/7/2020, डीआईजी मनु महाराज के ज्ञापांक 1651 22/9/2020 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय को भेजा था, जब डीजीपी संजीव कुमार सिंघल थे, कि एएसपी पर विभागीय कार्रवाई चलाते हुए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद डीआईजी शफीउल हक जी के द्वारा ज्ञापांक 825 दिनांक 18/6/2021 को जो है पुलिस मुख्यालय को सूचित किया गया। लेकिन क्या हुआ कि गौरव मंगला को एसपी के पद से हटा दिया गया मुंगेर से। फिर क्या हुआ कि डीआईजी मनु महाराज को यहां से हटाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। अब सोच लीजिए वो एएसपी कितना पावरफुल है, आखिर वो एएसपी को कौन बचा रहा है? सरकार में बैठे लोग और संजीव सिंघल जैसे डीजीपी, भ्रष्ट डीजीपी ने बचाने का काम किया। जहां 147 प्रकरण में उम्र कैद की सजा हो जाती है, 10 साल का सजा आपने देखा था कि आनंद सिंह को हुआ था, वो फर्जी निकला। और वो भी तार यहीं से जुड़ा हुआ है, यही मुंगेर 2247 प्रकरण से जुड़ा हुआ है। यदि दोनों 47 का जांच हो जाए आनंद सिंह प्रकरण में और ये जो 22 पकड़ाया था, तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि किन्होंने रखने का काम किया था। वहीं जब एसपी लिपि सिंह गई मुंगेर में, तो उन्होंने कभी उस पर कार्रवाई नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया भाई? इन लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है 47 प्रकरण में, और ऐसे लोगों को डीजीपी बचा रहे थे, जबकि इस पर 167 के मामले लाभ देने में विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बर्खास्तगी होनी चाहिए। यह प्रतिबंधित हथियार कहां से आया, इसको क्यों बचाया गया अभियुक्त को, एएसपी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। और उसको एसपी बना दिया, आईपीएस में प्रमोट कर दिया गया संजीव सिंघल के द्वारा। और आपने तरह तरह के मामले को देखा। आपने देखिए, लगातार आप समाज की सुधारने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। बिहार में पिछले कई मगर महीनों से देखा जाए तो कई आईपीएस ऑफिसर जो है वो अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। पुलिसिया व्यवस्था पर आपका कोई सवाल है? ये त्यागपत्र क्यों दे रहे हैं? कहीं पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है क्या? देखिए, ईमानदार लोगों को यहाँ काम करने नहीं दिया जाता है, यह सच्चाई है। यदि ईमानदार लोग, जैसे आपने देखा था कि पिछले वर्ष विकास वैभव जी प्रकरण आया था, एक ईमानदार ऑनेस्ट आईपीएस जो युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। शिवदीप लांडे हैं, दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा है, ये तमाम लोग जो है लगातार त्यागपत्र दे रहे हैं। आपने देखा कि शिवदीप लांडे साहब जो दिए 4 महीना पूर्व जो है वो आईजी के पद पर मुजफ्फरपुर जोन में जाते हैं, और 4 महीने में हटाने का वजह है कि उन्होंने भू माफिया पर अंकुश लगाई थी। मुजफ्फरपुर जाते ही कई अपराधियों का मनोबल वहां टूटा था, भू माफियाओं का मनोबल टूटा था। आप वहां हरप्रीत कौर एसपी थी, उस समय वो भू माफिया के मुख्य भू माफिया के आपने देखा था कि समीर हत्याकांड, प्रथम मेयर की हत्या हुई थी, उस कांड में उन्होंने एक्शन लेने का काम किया था, तो उसको उनका ट्रांसफर समस्तीपुर कर दिया गया। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि अभी कई आईपीएस जो है बिहार छोड़कर चले गए हैं। आप देख लीजिए नैयर हसनैन खान साहब, एक ईमानदार अधिकारी जो आर्थिक अपराध को उन्होंने इस तरह से बनाया और उन्होंने कई आईपीएस पर कार्रवाई की, भ्रष्ट आईपीएस पर, वो भी आज चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। कई ऐसे आईपीएस है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। कहीं न कहीं सत्ता के लोग गलत करने के लिए दबाव दे रहे हैं, और इसी वजह से। कैसा है आपकी नजर में, आज देख रहे हैं जो वर्तमान में? देखिए, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, संजीव सिंघल जैसे आईपीएस रहेंगे तो कैसा रहेगा लॉ एंड ऑर्डर? आप देख रहे हैं जो अभियुक्त 47 के साथ पकड़ाता है, 22 47 के साथ, उसका एसपी 47 अपने पास रख लेता है और कहीं जाकर रख के फंसा देता है किसी को, और ऐसे को 167 का लाभ देता है, अभियुक्त को बचाता है। और इस परिस्थिति में जब कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय को लिखा जाता है, तो मुख्यालय डीजीपी महोदय सिंघल साहब कार्रवाई करने के बदले उनको आईपीएस में प्रमोट कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कानून में सुधार कैसे होगा। लेकिन उसी सरकार के सामने आप अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको न्याय की उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोग समाज को बनाने का काम करते हैं, लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। 29 साल का मेरा
राजनीति अनुभव आपने देखा कि कई भ्रष्ट अधिकारियों को मैंने जेल भेजने का काम किया था। कई बार मेरे ऊपर हमला हुआ, गोली चली, लेकिन मैंने संघर्ष से कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ा। आम जनता की लड़ाई के लिए हमेशा आवाज उठाते आया हूं। आज भी तंग जब मैंने देखा कि यह सिस्टम पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है, डीजीपी ऐसे लोग मिले हुए हैं अपराधियों के साथ, इनके भ्रष्ट एएसपी के साथ मिले हुए हैं जो 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार का सप्लाई करते हैं और अपराधी को संरक्षण देते हैं, तब मजबूरन हम लोग को आज बैठना पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए, यह धरना बिहार में पुनः भूचाल ला देगा, क्योंकि यह यदि जिस प्रकार से यदि वहां मीडिया संज्ञान ले लिए और मुख्यमंत्री संज्ञान ले लिए तो डीजीपी पर एक मुकदमा नहीं, संजीव कुमार सिंघल पर 4 मुकदमा होना तय है और उनकी गिरफ्तारी होगी। परिचय दे दीजिए। रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह, पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि समस्तीपुर।